विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नियम 67 के तहत विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव की मांग की गई। इस दौरान विपक्ष ने कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा की मांग की। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने नजर आए। वहीं सदन के बाहर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच भी तीखा वार पलटवार देखने को मिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव पेश किया है और भ्रष्टाचार पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि बड़ी विडंबना है कि चर्चा के समय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सदन में नहीं थे। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा 5 गुटों में बंट गई है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने को लेकर हर कोई आगे आने की होड़ में लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से गंदगी भाजपा में चली गई है। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लेते हुए कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों, 3 पूर्व निर्दलीय विधायकों और राज्यसभा सांसद पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा अनुशासित पार्टी है, लेकिन लोग अब भाजपा का अनुशासन बिगाड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के केवल आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं है। जो जगह है एचआरटीसी में वो माननीय सदस्य 2015 का रेट बता रहे हैं। उस समय जो 2015 में जो रेट था उसका कंसीडरेशन जो लॉ बोलता है सबके समय से चल रहा है। एक होता है कंसीडरेशन अमाउंट और एक होता है एक्चुअल अमाउंट। तो कंसीडरेशन अमाउंट में जो उन्होंने जगह खरीदी और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई उसके हिसाब से रजिस्ट्री हुई। उस समय इस जगह की रजिस्ट्री का स्टैंप ड्यूटी 4,75,000 रुपया दी थी, जिसकी बात की 2015 में। उसके बाद ये 80 बीघा के करीब जगह है और जो 6 करोड़ रुपए में खरीदी गई। 2019-20 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सर्कल रेट उसका चेंज हुआ और ये नेशनल हाई से 100 मीटर के दायरे के अंदर आती थी। नेशनल हाईवे के 100 मीटर के दायरे के बाद इस जगह का जो रेट पड़ा वो सर्कल रेट उस समय के हिसाब से 1251 रुपये पड़ा। 1251 रुपये पड़ा। और अगर NHAI की गाइडलाइंस को भी देखा जाए उसके हिसाब से ये 2 गुना रेट बनता है। तो 2 गुना रेट होने के बाद इसकी अमाउंट हुआ 6 करोड़ कुछ लाख रुपए। 80 कनाल का रेट हुआ। ये सिर्फ नेशनल हाईवे के दायरे में आती है और सर्कल रेट है। ये हमारे समय से नहीं है, 2012 से ही इस सर्कल रेट का शुरू हुआ था कि स्टेट हाईवे से इतने डिस्टेंस पे इतनी रेट होगा और नेशनल हाईवे से डिस्टेंस के इतना रेट होगा। तो इस प्रकार की सनसनी फैलाना अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि कोई भी सदस्य हो वो इसको ठीक ढंग से पढ़कर बोले। और रजिस्ट्री उस समय जो ये अमाउंट बता रहे हैं उस समय भी उन्होंने स्टैंप ड्यूटी जो उस समय की मार्केट वैल्यू बनती थी, उस समय की मार्केट 4,57,000 रुपया उन्होंने स्टैंप ड्यूटी बनी। तो इस प्रकार का ये जो बात करनी है कि इतने लाख की और इतने करोड़ की बात करनी है, गंदगी गई ना। उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी में गंदगी डालना शुरू कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में जो गंदगी डालनी शुरू की, अब उनसे ये पूछो, वो उनको चला रहे हैं, ये नहीं चलना चाह रहे बेचारे। ये तो जानते हैं कि यार ठीक है, हिमाचल की जनता ने दोबारा से कांग्रेस की सरकार को मैंडेट दिया, 34 से 40 पहुंच गए। लेकिन उनकी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ना उनको, सबको। सब मेरे कोई जनरल सेक्रेटरी था, मेरे साथ किसी ने काम किया हुआ। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो 6 और 3 9 और 1 10 अब वो अलग ग्रुप है, उसने परेशान कर रखा है। उसका असर दिख रहा है। कुर्सियां कितनी लगी हुई थी बेचारे, कुछ कुर्सियों से पहले चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी थी, अब अनुशासनहीनता वहां आ गई है। अब बेचारे उनको संभाले या अपनी कुर्सी संभाले या भ्रष्टाचार के समय वो इधर उधर खिसक रहे हैं। बैठे कोई, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को नहीं डांट सकता। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 2 साल में हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। कि जश्न के कार्यक्रम में प्रदेश की अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया गया, वो है गुटबाजी। और गुटबाजी ये है जो कांग्रेस पार्टी से लोग नाराज होकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो पाते हैं, वो है गुटबाजी।
और ऐसी सूरत में मेरा मुख्यमंत्री जी से बार बार इस बात के लिए आग्रह है, क्योंकि वो हर बार इस बात का जिक्र करते हैं, आप अपनी पार्टी की चिंता करें, अपनी सरकार की चिंता करें। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व सक्षम है अपनी पार्टी में अनुशासन बनाने के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुट होकर के काम करेगी। मुर्गा मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। कई मीडिया संस्थानों को भी जो शिकायत करता है, उन्होंने कहा कि ये इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो नहीं सकता। मुझे मालूम नहीं कि मीडिया के ऊपर ये कितनी एफआईआर है। ये अभी तक बहुत सारी एफआईआर हो गई। लोकतंत्र में कुछ चीजों को लेकर के सब्र रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र होकर के बोलने वाला होना चाहिए, लिखने वाला होना चाहिए।